इसका मतलब भगवान का नाम अधिक प्रिय है। कोई नाम प्रेमी से कह दे कि तुम नाम जपना छोड़ दो, तुमको राम जी मिल जाए, बोले हमको राम जी चाहिए नहीं, जिसको चाहिए उसको लालच दो, हमको तो आप कृपा करो, राम राम करते रहे, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम आपको निवेदन करें, हमारे वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी पाद श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद कैसी अद्भुत भजन की निष्ठा, वृंदावन में आदित्य टीला पर सूरज घाट पर वे विराजते, महीने में एक दिन मथुरा भिक्षा करने जाते थे, मधुकरी करने जाते थे, महीने में एक दिन, क्योंकि वृंदावन में उस काल में कोई गृहस्थ निवास नहीं करता था, मधुकरिया साधु भजन करते थे। घोर जंगल था, हिंसक जीव रहते थे, इतना घोर जंगल था। मथुरा मधुकरी करने जाते थे। मथुरा के ब्राह्मणों के यहां से रोटी लेके आते थे, महीने में एक दिन, और वो रोटी जमुना जी की रज में, बालू में गाड़ देते थे। और कितने घंटे भजन करते थे? 20-22 घंटे भजन करते थे। इसके बाद जब उनको बहुत भूख लगती थी तो एक टुकड़ा उसमें से लिया, रज झाड़ी और मिट्टी के पात्र में उसको यमुना जी के जल में भिजा दिया और वो गल गई तो उसको खा लिया। इस तरह से उनकी वैराग्य पूर्ण रहनी थी, इस प्रकार की। शरीर पर केवल एक फटी पुरानी सी कौपीन और एक कंथा, एक गुदड़ी और एक मिट्टी का पात्र, करुआ जिसको कहते हैं, और कुछ संग्रह परिग्रह नहीं था। श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन में और पूर्व जीवन कैसा था? तो गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी, हाय गय भवन भंडार रतन भूभुज उनहरी। राजाओं के समान ऐश्वर्य था, हाथी थे, घोड़े थे, महल था। कौन से ऐसे भोग हैं जो उनको प्राप्त नहीं थे? सब कुछ था उनके पास, पर ऐसी वैराग्य पूर्ण रहनी श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की। एक दिन मथुरा में मधुकरी करने गए थे। एक चतुर्वेदी के घर में, एक चौबाइन के घर में एक चतुर्वेदी परिवार की माताजी थी, उसके घर में मदन मोहन जी विराज रहे थे। तो मदन मोहन जी को देखा तो व्याकुल हो गए। अब तो बार बार जाने लगे दर्शन के लिए। वो वृद्ध माता बोली, बाबा या कारे ते प्रेम मत कर, ए सवे चौका लगाए देगो, कछु छोड़ेगो नहीं। देखो हमारे घर में कोई ना बचे हो, सबको बंटा डाह रह गए हो। बोले हमने तो इनसे प्रेम करने के लिए सब कुछ, हमारा तो पहले ही सब चौका लग गया, आग लग गई, कुछ नहीं चाहिए हमको। ठाकुर जी बोले, मैया तू हमें बाबा को ही दे दे। मैया वृद्ध हो गई थी, सेवा बनती नहीं थी, ठाकुर जी की आज्ञा हो गई, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी को दे दिए। अब ठाकुर जी आ गए कुटिया में, झोपड़ी में। ठाकुर जी बोले, ये महीना भर की सूखी रोटी तो चलेंगी नहीं,
रोज कम से कम ताजा भोग बनाओ। तो चुटकी आटा ले आते, बाटी बना लेते, बाटी बना के, कोई बर्तन तो था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसी हथेली पे रख करके ठाकुर जी को अपने हाथ से जिमाते, और ठाकुर जी प्रेम से पाते, ऐसे भोग नहीं लग, प्रेम से पाते ठाकुर जी, मांग मांग के पाते, एक बाटी और लाओ बाबा, भूख लग रही है। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात कहें। हाँ कहो, जय जय प्रभु कहो, आज्ञा। बोले ये दाल साग तो कुछ रहता नहीं, चटनी भी अचार भी रहता नहीं, खाली सूखी सूखी बाटी। अरे बाबा नेकाद नमक गेर दियो करो, नमक रामरस, रामरस नमक थोड़ा डाल दिया करो तो थोड़ा स्वाद तो बढ़ेगा। मन में सोचा ठाकुर जी ज्यादा कोई इच्छा तो कर नहीं रहे हैं, नमक की ही बात तो कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अब कल से नमक ले आएंगे। चुटकी आटा लेने गए, बोले थोड़ा नमक और दे दो, नमक ले आए। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा जब ते तेने नमक गेरवो आरंभ कियो है, तब ते नेकात स्वाद तो बढ़्यो, पर कहा बता में बाबा, ये सूखी बाटी कंठ में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो, तो घी की सुगंध से और चिकनाई से वो गले के नीचे आराम से उतर जाएंगी। इतना सुनते ही सनातन गोस्वामी जी सावधान हो गए। बोले आप हमें प्रिय हो, आप बहुत ध्यान से सुने, आप हमें प्रिय हो, पर आपका नाम परम प्रिय है। फिर से सुन लो, आप हमें प्रिय हो, पर आपका नाम हमें परम प्रिय है। आप उतनी ही सेवा का विस्तार करो जितने आपका नाम न छूटे। ज्यादा चक्कर मत डालो। पहले कहते थे सूखी रोटी नहीं खाएंगे, तो हमने बाटी बनाना शुरू किया। अब बाटी बनाना, भोग लगाना शुरू किया तो कहते नमक डाल दो। अब घी पर आ गए। कल कहोगे हम तो मलाई खाएंगे, हम तो मक्खन खाएंगे, हम तो पुआ खाएंगे, हम तो तस्मई खाएंगे। तो प्रभु हम राम राम करेंगे, भजन करेंगे कि आपके खीर कचौड़ी मालपुआ जलेबी गुलाब जामुन ये सब रोज रोज व्यंजन आप नए नए, आप तो चटोर हो, आप चटोर हो, बढ़िया बढ़िया भोग लगता है आपको, बढ़िया बढ़िया चीज मांगोगे, हम कहाँ तक लाएंगे। तो प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ा भजन के लिए, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहते बाबा इसलिए तुम हमको बहुत प्रिय हो, क्योंकि मुझसे अधिक मेरे नाम से प्रेम करते हो। पर देखो बाबा सांची बात है, तुम ले तो आए, हमें बढ़िया खवाओ पिवाओ, और नहीं तो कह दो हम जजमान चेताए लें। बोले हाँ आपको बढ़िया बढ़िया खाना हो तो कोई जजमान भगत चेता सकते हो, तो ठीक है। भगवान बोले जजमान चेताए वो तो हमारे बाएं हाथ को खेल है। एक लाहौर का व्यापारी जो इस समय पाकिस्तान में दुर्भाग्य से चला गया, भगवान कृपा करेंगे कभी अखंड भारत होगा। अफगानिस्तान की अभी जो समस्या है वो शुरुआत हो गई है, ये सब भारत ही था, फिर से भारत होगा। तिब्बत, भूटान, मानसरोवर ये सब भारत में थे, ये सब भारत में ही होंगे, फिर से भारत अखंड होगा। और ये जल्दी तब होगा जब भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। शुरुआत हो गई है, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। नारायण। तो लाहौर का व्यापारी था वो, लाहौर से लाहौरी नमक जिसको सेंधा नमक कहते हैं, सेंधा नमक जहाज के मार्ग से ला करके लाया था, और दिल्ली से दिल्ली तक आया माल, और फिर दिल्ली से जहाज के ही माध्यम से
वो व्यापारी अपने नमक को आगरा मंडी बेचने जा रहा था। आगरा बहुत बड़ी मंडी थी, व्यापार का केंद्र था। जमुना जी में इतना जल था कि जमुना जी में जहाज चलते थे। जैसे ही वृंदावन आदित्य टीला के निकट जहाज आया, ठाकुर जी ने जहाज अटका दिया। अब ना आगे जाए ना पीछे जाए, फंस गया जहाज। वो बेचारा व्यक्ति बहुत घबराया, बोले कहीं लूट ना जाए, रात बिरात क्या होगा, यहां स्थिर हो गया जहाज। बहुत परेशान था, किसी भी प्रकार से जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था। तब ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए, बोले ए भगत हमारी सुन ले, ऐसे जहाज तेरो अटको भयो, जहाज छूटवे वारो ना है। यहां एक बाबा भजन करे टीला पे, आदित्य टीला पे, बा को नाम है सनातन बाबा, बड़ो सिद्ध महात्मा है। बा के दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले ले, तेरो संकट दूर रह जाएगो। ठाकुर जी जजमान चेता के ले आए। महात्मा लोग किसी को बुलाते बुलाते नहीं, ये सब भगवान लीला करते हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं। महाराज वो चले गए। बाबा भजन कर रहे थे। बाबा तो 22 घंटे भजन करते थे। कितने घंटे? 22। श्री सनातन गोस्वामी जी की समझ में आ गया कि मुझे कोई जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, और यहां इस व्यक्ति का आना जरूर ठाकुर जी ही लेके आए। आप तो मौन थे, कुछ बोले नहीं। उसने कहा महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरा दुख दूर हो जाए। तो समझ गए ठाकुर जी ने बुलाया, तो ठाकुर जी के मत्थे मढ़ दिया, इशारा किया इनसे प्रार्थना करो। देखा अरे इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे हैं। तो मन में उसने मनोरथ किया कि यदि हमारा संकट दूर हो गया तो इस जहाज में जितना माल है, ये जितने में भी बिकेगा, उसका पूरा का पूरा धन इनके मंदिर बनाने में और पूरी राग भोग की व्यवस्था करने में लगा दूंगा। ये निश्चय कर लिया उसने। चेत गया जजमान। आगरा जैसे ही जहाज पहुंचा तो लादा गया था लाहौर से उसमें नमक, और जब आगरा में जहाज का माल उतरा तो वो नमक विशुद्ध कपूर बन गया। अब नमक की कीमत और कपूर की कीमत में तो बहुत अंतर है। शुद्ध कपूर की कीमत और नमक की कीमत में बहुत अंतर है। इतना धन आया कि ठाकुर जी, आज भी मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर बन गया, इतना विशाल मंदिर, और नित्य 56 भोग ठाकुर जी को लगे, ऐसी व्यवस्था। इतना धन बच गया मंदिर बनने के बाद भी, नित्य 56 भोग ठाकुर जी को लगे। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपना भजन नहीं छोड़ा। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी को नित्य 56 भोग लगाते, लेकिन स्वयं एक अंगा बाटी, एक छटाक चने की दाल, उसकी बाटी बना करके और उसको ठाकुर जी के ऊपर घुमा करके उसी को आहार के रूप में लेकर के निरंतर भजन करते। ये दिखा दिया कि भजन कहते किसको है। इसी को कहते हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। राम नाम जितना प्रिय है उतना प्रिय राम जी भी न हो। राम जी से अधिक राम जी का नाम प्रिय हो। बोले उससे क्या होगा? बोले ताको भलो कठिन कलिकाल ही। ऐसी राम नाम में प्रीत जिसकी है उसका कलिकाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कठिन से कठिन कलिकाल में
परम श्रद्धे पूज्य श्री रामायणी जी महाराज की जय। कठिन से कठिन कलिकाल में उसका भला हो जाएगा, उसके कल्याण में संदेह नहीं है, उसका कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। जिसको राम जी से अधिक राम जी के नाम में प्रेम होगा, नाम प्रिय होगा। कलयुग उसी के लिए है जो नाम से विमुख है। नाम का आश्रय जिसने ले रखा है उसके लिए कलयुग बिल्कुल बाधक नहीं है। सभी साधनों में युग का दखल है, पर राम नाम रूपी परम जो दिव्यतम साधन है, साध्य भी राम नाम, साधन भी राम नाम, उस राम नाम रूपी साधन में किंचित भी दखल कलयुग का नहीं। एक विशेष बात, भगवान नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि जिसने उनके पवित्र नाम का आश्रय लिया हुआ है, कराल कलिकाल का दुष्प्रभाव भी उसके चित्त पर किंचित भी प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं। कठिन कलिकाल में उसका भला होगा, अवश्य होगा। आदि मध्य परिणामों, उसे उसके आदि में भी कल्याण, उसके मध्य में भी कल्याण और उसके अंत में भी कल्याण। इसका तात्पर्य है कि उस भाग्यशाली जीव का जिसकी प्रीति राम जी से अधिक राम जी के नाम में है, उसका त्रिकाल में भी अकल्याण संभव नहीं है। उसका सदा सर्वदा कल्याण है, क्योंकि हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। समस्त कल्याणों का निधान श्री राम नाम है।